देखिए सुंबल और नबील को मैं गाना डेडिकेट कर रही हूँ कि सुंबल और नबील फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, नबील सुंबल तुझे सलाम। मेरे घर आई एक नन्ही परी, बड़े एहतियात से इन कपड़ों में खाया पीना कावा, क्योंकि हमें किसी को मांग के ले आंदा है तो छोटा गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। हाँ तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बाजो लगे दाजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली फ़न इन मरियम किचन में सबको खुश आमदीद। अपने बहुत प्यारे और खुशियों बने व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग को आप 2 डिफरेंट पार्ट में देखेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो आइए मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किन के आने की खुशी में मैंने ये खूबसूरत सी दावत और ज़बरदस्त किस्म की पार्टी का इंतज़ाम किया है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इस टेबल के ऊपर मैंने खाने पीने की थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं, स्नैक टाइप की, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं प्यार और मोहब्बत से भरपूर भरी हुई हैं। अच्छा जी, ये तमाम स्नैक जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे लगे हुए, इनसे मैं तैयार करूँगी ये वाली खूबसूरत सी छोटी सी बास्केट गिफ्ट के लिए। और ये जी खूबसूरत सी बास्केट उनको दी जाएगी जिनके एजाज़ में ये पार्टी रखी गई है और जिनके एजाज़ में सब मेहमानों को इनवाइट किया गया है दावत के ऊपर। अच्छा जी, साथ साथ इस बास्केट को हम भर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये दावत किस खुशी में की गई है। आप लोग जानते हैं कि मेरी सिस्टर अंबर की बेटी की शादी अभी थोड़ा अरसा पहले ही हुई है, तो हमने उनके बेटे और बहू को घर पे बुलाया है, दावत पे इनवाइट किया है और उसके साथ सारी फैमिलीज़ जो है, अम्मी, हमारी भाभी, भाई और बहनें और सब बच्चे और दुल्हन के जो पेरेंट्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से बास्केट में तैयार करने लगी हूँ और जैसे ही ये बास्केट तैयार होती है मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखने में पहले भी बहुत खूबसूरत थी और चीज़ें जब इसमें रखी गई तो ये और ज़रा खूबसूरत सी लगने लग गई। अच्छा जी, इस बास्केट को भरने के लिए मैंने कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के चिप्स जो हैं वो लिए हैं। आजकल के बच्चे ये जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक प्यारा सा स्टॉलर है प्यारे से कलर का और साथ डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स हैं और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है और ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह से हेल्थी हैं और ये तमाम चीज़ें वो रखी हैं मैंने जो आजकल की यंग जनरेशन पसंद करती है खाना। अच्छा जी, यहाँ पे यंग बच्चों को क्या कहना, वो तो शौक़ से खाते ही खाते हैं ये चीज़ें, लेकिन बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे खुद इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। मैंने अपने घर में ये चॉकलेट्स और चिप्स हमेशा ही स्टॉक किए होते हैं क्योंकि किसी वक्त भी मुझे चॉकलेट्स की तलब होती है और चिप्स की तलब होती है तो मैंने घर में रखी होती हैं, तो जब ये दिल करता है खाने को तो मैं निकालती हूँ और इनको खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बास्केट जो है माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पे जी मैंने एक न्यूयॉर्क के बुज़ुर्ग को भी एक एनवलप में पैक कर दिया है और ये अब तमाम चीज़ें पैक करने के बाद इसको टेप लगा देंगे हम टोकरी को और इस तरह से मैं इसको टाइट कर दूंगी और यहाँ पे जी हमारी गिफ्ट बास्केट रेडी है सुंबल बेटी और नबीर बेटे को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये माशाल्लाह से जी गिफ्ट बास्केट बिल्कुल तैयार है गिफ्ट करने के लिए। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ अपनों के साथ बांटना और छोटे छोटे से प्यारे से प्रेजेंट अपनों में और फ्रेंड्स में देना
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फैमिली और फ्रेंड को सरप्राइज़ करना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी सी सब चीज़ें करने से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्थी भी महसूस करती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने हमारे घर पहली दफ़ा आना है, तो मैं चाहती हूँ उनका इस्तकबाल भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, जो कि वो हमेशा याद रखें। फूलों की पत्तियाँ जी उनके ऊपर फेंकी जाएंगी जब वो घर में एंटर होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने 3 अदर टहनियाँ रेड रोजेज़ की बाई की हैं बाज़ार से। मैंने कहा 3 अदर टहनियाँ बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि एक टहनी जो वो $3.5 की है, कॉस्ट मी टू मच मनी, लेकिन 3 अदर टहनियों से माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमने इस्तकबाल किया। तो ये देखिए जी कितनी खूबसूरत ट्रे मैंने जो वो तैयार की है। 2 टहनियों को मैंने जो है कि फूलों को सेपरेट कर लिया था, उसकी पत्तियों को एक प्लेट में मैंने अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया, आप देख सकते हैं, और एक फ्लावर को मैंने ऑन द साइड सेव कर लिया। ये देखिए आप माशाल्लाह से कितना खूबसूरत फ्लावर लग रहा है। तो इसको अब मैं एक साइड पर रख दूँगी, क्योंकि मेहमानों के आने में अब थोड़ी सी देर है। तो जैसे मेहमान आएँगे हमारे, उनके ऊपर ये फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी। अच्छा जी, मेहमानों के आने में अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो उनके आने से पहले थोड़े से काम जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी टेबल जो मैंने डिस्प्ले तैयार करनी है मेहमानों के आने से पहले, उन चीज़ों को मैं रेडी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ड्राई फ्रूट की ट्रे जो है उसको तैयार करूँगी। और ड्राई फ्रूट में तो चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट के लिए क्या क्या आइटम जो है वो इस ट्रे में डालूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने बादाम डाले हैं, थोड़े से पिस्ते डाले हैं। ये जी चनगोज़े हैं और ये पाकिस्तान से आए थे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। और अब जी यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ। काजू मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट है और मैं तो कितने ही बैग इसके खा चुकी हूँ काजू के। और उसके बाद जी एक साइड पे मैंने चॉकलेट्स कैंडीज रखती हैं और दूसरी साइड पे मेवे हैं। और ये जी हमारी ड्राई फ्रूट की ट्रे जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी मकई, भुने हुए चने और थोड़ी सी नींबू, ये भी मैंने एक डिश में निकाल लिया है इस तरह से। दही पकौड़ियाँ जी ऑलवेज़ फेवरेट फॉर एवरीबॉडी, और दही पकौड़ियों के बगैर कोई भी पार्टी जो है वो कंप्लीट नहीं होती हमारे घर में। दही पकौड़ियाँ हर इवेंट पे लाजमी जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि सब लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। यहाँ पे जी फ़िश है, सालमन फ़िश। अच्छा जी, हम लोग भी और तकरीबन जिन मेहमानों ने हमारे घर में आना है, तकरीबन सब सालमन फ़िश ही पसंद करते हैं। फ़िश को पकाने से पहले मैं ऑफ़ कोर्स इसको अजवाइन और आटा लगा के रखती हूँ, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, फ़िश को कोई मैं स्पाइसी मसाला नहीं लगाती, बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैं फ़िश को कैसे जो है वो पकाती हूँ। तो यहाँ पे जी थोड़ी देर इसको ये अजवाइन और आटा लगा के रखूँगी, उसके बाद इसको धो लूँगी और फिर जैसे मेहमान आएंगे इसको बटर ऑयल में हल्का सा मैं पका लूँगी। सालमन फ़िश जो है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और माशाल्लाह से जिस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ मुझे तो वो तरीका भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जी अब हम थोड़ा सा फ्रूट जो है वो मेहमानों के लिए काट लेते हैं, अच्छी सी प्यारी सी डिस्प्ले जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो फ्रूट में जी यहाँ पे मैंने ली है स्ट्रॉबेरी, और ये रेस्पबेरी है ब्लैक वाली, और ये जी ब्लूबेरी है। अच्छा जी, एक एक करके हम इन तमाम फ्रूट्स को धो लेते हैं, पानी इनका खुश्क कर लेंगे, और उसके बाद एक प्यारा सा ट्रे जो है इन फ्रूट का हम तैयार करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि फ्रूट का ट्रे जो है हमने कैसे तैयार किया और माशाल्लाह से देखने में कैसा लग रहा था। सब मेहमान मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, मेरे सर का ताज है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को खुशियों से मेरे घर लेके आए और खुशियाँ ही लेके मेरे घर से ये सब लोग जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और बड़े ही खुशकिस्मत वो मेहमान होते हैं जो मेरे घर में आते हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम मैं दावत करती हूँ। तो इसलिए जब भी मैं किसी की दावत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो समझे मैं दिल से करती हूँ। और ये जितने भी काम मैं कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं मेहनत से बना रही हूँ, ये सब मैंने बड़ी प्यार और मोहब्बत और दिल से इन सब चीज़ों को तैयार किया है। अच्छा जी, ये 2 अदद ऑरेंज हैं, इनको भी मैं काट लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट मैंने माशाल्लाह से काटा है। 2 बेहतरीन किस्म की ट्रे जो है वो मैंने तैयार कर ली थी। और माशाल्लाह से जी कहते हैं इत्तफाक में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। व्यूअर्स, हमारी फैमिलीज़ में आप जितना भी काम देखते हैं, ये सब लोग मिलके करते हैं, एक दूसरे का काम आपस में बांट लेते हैं, इसलिए इसमें बरकत भी बहुत होती है और प्यार भी और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जी अब फ्रूट का डिस्प्ले जो है वो मैं तैयार करने लगी हूँ। और ये ख़ास मेहमानों के लिए छोटी सी दावत जो मैंने की है, इस दावत में सब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और अल्लाह सलामत रखे मेरी अम्मी को, खाना जो है उन्होंने बनाया है। और आगे चल के हम आपको खाने का मेन्यू भी दिखाएंगे। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितनी खूबसूरत फ्रूट की ट्रे जो है वो मैंने तैयार की है। तो व्यूअर्स, आपने बताना है कि डिस्प्ले पे मैंने जो जो चीज़ें तैयार करके रखी हैं उनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी अच्छी लगी है जो मैंने रेडी करके रखी है। यहाँ पे जी मैं प्लास्टिक रैप से इनको रैप कर लूँगी ताकि ये चीज़ें जो है ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जी अब थोड़ी सी बेकरी का सामान भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि चाय या कहवा जो भी बनेगा उसके साथ ये चीज़ें तो बड़े शौक से खाई जाती हैं। चंद डिफरेंट फ्लेवर्स के कुकीज़ हैं, कुछ फ्रूट्स केक्स हैं,
तो आइए अब इनका एक ट्रे जो है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे खाना इतना ज़्यादा हमने नहीं पकाया था क्योंकि बच्चों के लिए हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था, क्योंकि बच्चे जो है वो चाइनीज़ शौक़ से खाते हैं। तो बड़ों के लिए हमने घर का खाना एक दो डिशें रेडी की थी, क्योंकि बड़े जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से चाइनीज़ फूड पसंद नहीं करते। लेकिन इस बार जी रिकॉर्ड ही टूट गया माशाल्लाह से। बच्चों ने भी चाइनीज़ फूड को बहुत पसंद किया, बड़ों ने भी चाइनीज़ फूड को भी पसंद किया और हमारे घर के बने खाने को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। जो शख्स सारा दिन ये काम करता रहता है और ये चीज़ें देखता रहता है, उसको सारा दिन ये चीज़ें देख देख के उसका दिल वैसे ही भर जाता है, उसको भूख ही नहीं लगती। एक मेहमानों के आने की खुशी होती है, एक काम का स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से उसको भूख ही नहीं लगती। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ, मुझे भी सारा दिन बिल्कुल भूख लगी ही नहीं। अच्छा जी, ये आपको जो क्रच क्रच की आवाज़ आ रही है, ये नमक पारे थे, इसको दही पकौड़ियों के ऊपर डाल के खाने के लिए मैंने रेडी किया था। हाथों की मशीन को थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया था और इसके 2 छोटे से प्याले मैंने तैयार किए थे और यहाँ पे जी एक चाट मसाले का बर्तन रेडी कर लिया है। तो ये जी हमारा एक छोटा सा डिस्प्ले दही पकौड़ियों का तैयार हो गया है। माशाल्लाह मरियम, तू तो आज कमाल ही कर देती है ना। यहाँ पे जी पाउंड केक है, इसके भी मैंने छोटे छोटे से स्लाइसेस किए हैं। जो भी एंड में बनेगी चाय या कावा, उसके साथ ये सर्व किए जाएंगे। यहाँ पे जी बारीक बारीक लाल प्याज काटे हैं और बारीक बारीक हरी मिर्चें मैंने काटी हैं और ये 4 अदद अंडे। और जिस बंदे ने मेरे इस काम को अप्रिशिएट ना किया, उसको फिर पड़ेंगे मेरे से डंडे। अच्छा जी, अंडों को बॉयल कर लिया मैंने और इस तरह से इनके 2 स्लाइसेस जो वो काट लिए हैं। अंडे और प्याज और हरी मिर्च मैं इसलिए काट रही हूँ कि हमने बनानी है चने की एक डिश, वाइट चने की, और उसके ऊपर डाल के ये खाने के लिए हमने अंडे, प्याज और हरी मिर्चें काटी हैं। जिस तरह से दही पकौड़ियों के बगैर हर इवेंट अनकम्प्लीट है, इस तरह वाइट चनों के बगैर भी हर पार्टी इवेंट जो है वो अनकम्प्लीट है। इसलिए दही पकौड़ियाँ और वाइट चने मस्ट जो है वो हर पार्टी में बनाए जाते हैं। हमारे घर में तो ज़रूर बनते हैं। यहाँ पे जी ब्लैक चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे और आलू भी मैंने उबाल लिए थे और बारीक बारीक इनको काट लिया है और लाल प्याज को भी छोटा छोटा काट के इनमें मिक्स कर दिया है। और अब इनके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये जी ब्लैक चने, आलू और प्याज जो है ये स्टफ़ तैयार हो रहा है जी गोलगप्पों के लिए। गोलगप्पे जो है वो बाज़ार से आएंगे, बाकी उनका खट्टा जो है घर पे बनाएंगे और ये स्टफ़ जो है वो गोलगप्पों में भरने के लिए हमने रेडी कर लिया। अच्छा जी, मैंने तो ये दिल में सोचा था कि मेहमान जब आएँ तो उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, सब कुछ रेडी टू ईट उनको मिले। तो इसलिए मैंने गोलगप्पे जो है ना इनको भी फिलअप करके रख लिया था ब्लैक चने आलू से, क्योंकि मैंने सोचा कि जब गोलगप्पे खाने का टाइम आएगा तो सिर्फ मेहमानों को खट्टा दिया जाएगा और बाकी सब कुछ रेडी होगा। मेहमान खट्टा गोलगप्पे में डालेंगे और इंजॉय करके गोलगप्पे खाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैंने गलती कर दी, गोलगप्पों को कभी भी पहले से फिलअप करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इनको फिलअप करके रखते हैं तो गोलगप्पे नीचे से जो है वो इनका क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। गोलगप्पों में अगर क्रिस्पीपन ना हो और जब आप मुंह में डालें तो ये क्रच क्रच ना करें तो गोलगप्पे खाने का मज़ा नहीं आता। और ख़ासतौर पे हमारी फैमिली में अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, वो तो वैसे ही बहाने ढूंढते हैं कोई किसी चीज़ में नुक्स निकालने का। तो लिहाजा ये जो मेरा तरीका था ये नाकाम हो चुका था, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ कि आप भी कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिएगा। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ मेहमानों को खुद उठानी पड़ेगी, गोलगप्पे खुद भरने पड़ेंगे और उसके बाद गोलगप्पों को खट्टे में डुबो के खाने का जो एंजॉय मेहमान लेंगे उसकी तो क्या ही बात है। आगे चल के आपको हम सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस किस ने इन गोलगप्पों में जो है वो नुक्स निकाला और जिससे मुझे पता चला कि ये गलती मेरे से हुई है, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं करना। तो लें जी, यहाँ पे नुक्स वाले गोलगप्पे बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। अब यहाँ पे जी एक ट्रे बल्कि 2 ट्रे मैंने तैयार किए थे फ़िश के लिए, क्योंकि जब फ़िश को मैं पका लूँगी तो उसको एक ट्रे में जो है इस तरह से डिस्प्ले पे लगाएंगे। एक साइड पे ये मैंने लेटस, टमाटर और लेमन और स्ट्रॉबेरी रखी है और एक साइड पे फ़िश को जो है वो तैयार करके रखा जाएगा। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी हम सबको। आप सब भी आमीन कह दें। पास सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात के मैं सदके कुर्बान जाऊँ जिसने इतनी खूबसूरत नेमतें हमें अता की। लेकिन ये प्यारा सा और टेस्टी सा डिस्प्ले जो है खाने पीने का मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है मेहमानों के लिए। उम्मीद है कि मेहमानों को भी ये डिस्प्ले पसंद आएगा और मेरे जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताएंगे कि उनको ये डिस्प्ले कैसा लगा। माशाल्लाह से मैंने तो जी बड़ी मेहनत से ये तमाम चीज़ें तैयार की हैं डिस्प्ले के लिए। जितना टाइम मुझे इन सब चीज़ों को तैयार करने में लगा, इस डिस्प्ले को खूबसूरत बनाने में लगा, उससे कहीं ज़्यादा टाइम मुझे इन चीज़ों को बाद में समेटने में लगा। माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल करम से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये छोटी छोटी सी स्टिकें थी जो मैंने साथ रखी थी कि मेहमान जब आएंगे तो इन स्टिकों से जो है ना ये फ्रूट्स को पकड़ेंगे, पिक करेंगे।
इस तरह से स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और खाएंगे। लेकिन आप यकीन माने ये तो बेचारे गंदे नहीं हो, वैसे के वैसे पड़े रहे, किसी ने शायद ध्यान ही नहीं दिया। तो माशा से अल्लाह ताला ने जो इनको हाथ अता किए थे, सब ने इन हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से फ्रूट को जो है वो खाया। और फ्रूट माशाल्लाह से वाकई में बहुत मीठा था और सब ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। माशाल्लाह से जी बनाई तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत अता की। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी बाद में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हो गई थी। और ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी जो थी हम सब से ख़त्म नहीं हुई, ये फिर भी बहुत ज़्यादा सामान जो है वो माशाल्लाह से बच गया था, जो हमने बाद में फिर तकसीम किया। चलें जी, अब आपको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे जी हमने टी सेट जो है 4 अदद वो अपने नेबर से बारो किया था, यानी कि उनसे थोड़े टाइम्स के लिए लिया था हमने, क्योंकि इस दफ़ा हमने डिस्पोजेबल बर्तनों का ज़्यादा सेटअप नहीं किया। हमने घर में जो कॉर्निंग के बर्तन थे उनको लगाया था, क्योंकि इतने बर्तन हमने लेके रखे हुए हैं, लेकिन मेहमान जब भी आते हैं उनको डिस्पोजेबल बर्तन ही सर्व करते हैं। तो मैंने कहा आज के मेहमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे काम मैं दिल से कर रही हूँ, इसलिए मैं आज टी सेट में जो है सबको चाय और कॉफ़ी और या कहवा जो है वो पिलाऊँगी। तो ये 4 डिफरेंट डिज़ाइन के टी सेट थे, सारे ही माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत थे। जितनी हिफाजत से मैं ये टी सेट उनके घर से लाई थी, उतनी ही बाहिफाजत तरीके से उनको ये टी सेट मैंने दावत के बाद वापस किए। और साथ मैंने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये टी सेट मुझे एक रात के लिए उधारे जो है वो दिए हैं। तो ये था जी हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं और मेहमानों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम हमने स्पेंड किया, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट में खूबसूरत राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।